हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं अमन और प्रेप स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू प्रेप स्टडी। दोस्तों, आज मैं डाइस से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन डाइस में बनते हैं, मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वो भी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिकैप्चुलेशन करवा देता हूँ। मतलब जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन डाइस में बनते हैं, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी डाइस पे डिटेल वीडियो बना रखी है। 30 मिनट की वो वीडियो है, उसे आप प्लीज देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सारे डिस्कशन किए हैं, सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, जितने पैटर्न्स के डाइस में क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे डिस्कस किया है। तो आप प्लीज उसे देख लेना। वहां मैंने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी ट्रिक, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज डिस्कस किया हूँ। तो आप प्लीज उसे देख लेना। और मेरा दावा है दोस्तों कि आप एक बार उसे देख लो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। फिर आप चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, फिर चाहे यूपीएससी की क्वेश्चन हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप डाइस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो भी चुटकियों में। मतलब आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आप टाइम भी बहुत कम वेस्ट करोगे सॉल्व करने में। मेरी गारंटी है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करोगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके आप उसे जरूर से जरूर देख लो। और अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। तो चलिए मैं एक बार आपको रिकैप्चुलेशन करवा देता हूँ। अब जैसे दोस्तों, यहाँ डबल डाइस का केस है, ठीक है, सिंगल डाइस का केस है, ओपन डाइस का केस है, इतना ही पूछे जाते हैं। अब जैसे डबल डाइस का केस मैंने सबसे ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब डबल डाइस में क्या होता है, एक नंबर कॉमन हो विथ पोजीशन या इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए चार दोनों में कॉमन है बट टॉप फेस पे है। यहाँ दो कॉमन है बट अलग अलग पोजीशन में। ये दोनों डबल डाइस का केस है बट पोजीशन अलग अलग है विथ वन कॉमन। ओके, तो चलिए मैं एक एक करके आप बताते जाता हूँ। थोड़ा शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। शॉर्ट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए डबल डाइस का केस है विथ वन कॉमन। तो मैंने बताया था कि वन कॉमन हो, आप सिंपली घूम जाओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी सेंस में। लेट सपोज यहाँ मैंने क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, यहाँ भी क्लॉकवाइज। तो लिख लेते हैं 4, 5 एंड 3। ये फर्स्ट डाइस का केस है। और सिमिलरली सेकेंड डाइस में 4, 2 देन 1। अब यहाँ मिसिंग टर्म कौन सा है, 6। 6 इन दोनों में कहीं भी सोन नहीं है ना, तो मिसिंग टर्म 6 है। So 4 and 6 will be opposite to each other, 5 and 2 will be opposite to each other, and 3 and 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन अलग अलग हो। तो मैंने बताया कि बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डबल डाइस का केस विथ वन कॉमन, और आप सिंपली घूम जाओ, बस इतना ही है। तो कहीं भी हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें सपोज हम क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं, सो 2 देन 6 देन 5, ये पहले डाइस में। अब यहाँ कॉमन 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 देन 1, 2 4 देन 1, ये सेकेंड डाइस का केस। तो यहाँ मिसिंग टर्म कौन सा है, 3। सो 2 and 3 will be opposite to each other, 6 and 4, 5 and 1 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2 नंबर डबल डाइस केस विथ 2 नंबर, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। जब भी आपको 2 कॉमन दिख जाए, आप इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, ठीक है। तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ कौन सा बच गया, 5 and 3। तो 5 and 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है दोस्तों।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो अब देखते हैं नो कॉमन का केस और सिंगल डाइस का केस। अब मैंने बताया था वहां पे कि नो कॉमन जब एक भी कॉमन नहीं हो डबल डाइस के केस में, और सिंगल डाइस केस हमेशा स्टैंडर्ड होता है, मतलब जो आप लूडो में खेलते हो वही डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या रूल है, कोई तो रूल होगा ना, मैंने बताया था उस वीडियो में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस आपने एक बार पहचान लिया तो आप सिंपली रूल लगा दो कि सम ऑफ अपोजिट फेस, ठीक है, अपोजिट फेस के नंबर का सम 7 के बराबर होता है। इसे आप ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ जैसे देखते हैं नो कॉमन, लेट सपोज 1 2 3 4 5 6, तो एक भी कॉमन अगर ना दिखे दोनों डाइस में तो आप सिंपली इसे पहचान लेना कि ये स्टैंडर्ड डाइस का केस है। अब स्टैंडर्ड डाइस आपने एक बार पहचान लिया तो उसका रूल क्या है, अपोजिट फेस का सम 7 के बराबर होगा। ओके, तो आप सिंपली यहाँ देख सकते हैं, एक के पीछे क्या होगा अपोजिट 6, 3 के पीछे 4 मतलब अपोजिट फेस, 2 के अपोजिट फेस में 5, ताकि सम 7 के बराबर हो। ओके, अब आते हैं सिंगल डाइस केस। तो सिंगल डाइस सिंपली स्टैंडर्ड डाइस, तो 2 के अपोजिट क्या होगा 5, 6 के अपोजिट क्या होगा 1, 3 के अपोजिट क्या होगा 4। ओके, क्लियर है। अब ओपन डाइस का केस, तो ओपन डाइस का केस में मैंने ट्रिक बताया था कि सिंपली जब भी आपको ओपन डाइस का केस दिखे तो सबसे पहले आप मार्क कर लेना जो भी ऑल्टरनेट पोजीशन में हो, मतलब ओपन डाइस का ऑल्टरनेट पोजीशन एक छोड़ के ई है तो बी छोड़ के एफ, ए है तो बी छोड़ के सी, ऑल्टरनेट पोजीशन, वो क्लोज डाई में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो पहले आप मार्क कर लो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए और सी ऑल्टरनेट पोजीशन में है तो क्लोज डाई में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बी और सी एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन में है ओपन डाई में, तो क्लोज डाई में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। बस इतना ही थी। अब क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो आपको सारे प्रैक्टिस एक बार कर लो, आप बहुत कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाएगी और आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। एक बार मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट टू 3। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ फिर देखना। ये सिविल सर्विस में पूछा गया है। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा है कि इसमें आप दो कॉन्सेप्ट देख पाओगे। जैसे देखिए, अब पूछा गया व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट 3, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ मोर देन 2 डाइस का केस है। तो मैंने बताया था कि 2 डाइस से ज्यादा का, मोर देन 2 डाइस का केस हो तो हम दो दो को लेके डील करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज पहले मैंने इन दोनों को लिया, तो यहाँ देखिए इन दोनों में 2 डाइस का केस है विथ 2 कॉमन। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक कॉमन है, 3 कॉमन है, एक कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, सिंपली कट कर दो, ये सबसे आसान केस होता है। कट कर दो, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। सो 2 एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहाँ से मेरा आंसर नहीं मिला, 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरा केस लेते हैं। देखिए यहाँ 2 केस आ गया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था और सिविल सर्विस में ये पूछा गया था। ठीक है, सिविल सर्विस में क्या आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में लपेट लेते हैं। ठीक है, अब इससे आंसर नहीं मिला तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों को हम डील करते हैं। जैसे लेट सपोज हमने इन दोनों को पिकअप किया। अब यहाँ देखिए 2 डाइस का केस विथ 1 कॉमन, यहाँ कॉमन क्या है 3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब एक कॉमन दिखे तो आप सिंपली घूम जाओ। तो लेट सपोज क्लॉकवाइज ही घूमते हैं, ठीक है, कन्विंसिंग है। तो 3 5 देन 1 पहला केस में, तो आप लिख लो 3 5
देन 1। ये फर्स्ट डाइस का केस। वहीं अब यहीं से घूमेंगे क्योंकि यहाँ देखिए पोजीशन अलग अलग है, वो वाला केस था, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। तो 3 2 देन 4, सो 3 2 देन 4। अब यहाँ मिसिंग टर्म कौन सा है? 6। सो 3 and 6 विल बी अपोजिट। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ये कितनी अच्छी क्वेश्चन था। तो चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the total number of dots on the opposite face of cubical block is always 7, find the figure which is correct। अब ये आपको ध्यान में आ रहा होगा कि सम, अपोजिट फेस का सम 7 के बराबर जब भी हो, हमेशा 7 के बराबर। तो ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। अभी मैंने बताया था आपको, ये स्टैंडर्ड डाइस का केस है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस में आप कैसे पहचानेंगे? तो मैंने पार्ट 1 वीडियो में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि जैसे सपोज कि किसी डाइस में लेट सपोज 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और इसके अपोजिट फेस में 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा, तभी तो सम 7 के बराबर होगा। ओके, अब एक बार 6 कहीं पे अपीयर हो चुका है तो दोबारा उस डाइस में 6 नहीं आएगा, मतलब इसमें 6 नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, इसके पीछे जो है वहां नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, इसके पीछे। मतलब एडजेसेंट फेस में अगर 7 हो गया सम तो वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगा, नॉन स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी डाइस। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हम इधर से ऑप्शन लेते हैं 6 and 1। यहाँ देखिए दोनों एडजेसेंट साइड में है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। यहाँ हम स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहे हैं, बोला गया अपोजिट सम का फर्स्ट सम 7 के बराबर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ देखिए 4 and 3 दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं, मतलब एडजेसेंट साइड में है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन, ये नॉन स्टैंडर्ड। फिर ये 5 and 2 ये भी देखिए एक दूसरे के अगल बगल में है, एडजेसेंट साइड में है, तो इसका सम यहाँ 7 हो रहा है, मतलब अपोजिट का सम 7 होना चाहिए तभी वो स्टैंडर्डाइज होगा, बट यहाँ पे ये नॉन स्टैंडर्डाइज, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज बेसिक कॉन्सेप्ट डील कर दिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which symbol will be on the face opposite to face with symbol C। मतलब C के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ भी मोर देन 2 डाइस का केस है। अब हम देखते हैं किसी पर, मैंने क्या बोला था कि जब भी मोर देन 2 डाइस का केस हो तो किसी पर्टिकुलर 2 को लेके देखो पहले, फिर उससे आंसर नहीं मिले तो फिर नेक्स्ट 2, उससे आंसर नहीं मिले तो नेक्स्ट 2। ठीक है, जैसे देखते हैं इन दोनों के केस में, तो यहाँ पे देखिए 2 डाइस का केस है विथ 2 कॉमन, जैसे B एंड C, B एंड C, तो मैंने सबसे आसान केस है जब 2 कॉमन हो, दोनों को कट करो, दोनों को कट करो, तो यहाँ A और D एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इससे मेरा आंसर नहीं मिल रहा, C कहाँ मिला? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इन दोनों को लेके, जैसे कि इन दोनों को लिया, तो यहाँ देखिए C एंड D दोनों में कॉमन है, तो कट किए, B एंड E एक दूसरे के अपोजिट है, फिर आंसर नहीं मिला। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट, हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए E एंड D दोनों में कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कट करते हैं, इसे कट करते हैं, तो बच क्या गया C एंड F, तो C और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यहाँ से आंसर मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अब यहाँ लग रहा हो कि यार टाइम तो लग गया, मैंने इतने एक एक करके सबको सॉल्व किया, फिर जाके लास्ट में आंसर मिला, तो अब
एक बार आपको पहचानना होगा, दो कॉमन का केस है, तो दो कॉमन में क्या होता है, जो बच जाता है वही तो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन दोनों को पिकअप करें जिसमें सी कॉमन ना हो और सी के अलावा कॉमन हो। तो आप सिंपली आप देखिए, इधर से उठिए, इसमें सी एक भी नहीं है। अब किसी किसी को भी इन तीनों में से पिकअप करके देखो कि जिसमें से दो, इसके दो कॉमन मैच कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बगल में ही है ई एंड डी, ई एंड डी। तो इन दोनों को कट करने के बाद जो बच गया वो, तो सिंपल है, आपको बस यहाँ क्लिक करना है कि दो कॉमन का केस है, बस इतना ही था। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अब ओपन डाइस का केस, तो मैंने बताया था कि ओपन डाइस का केस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्क कर लेना है कि कौन एक दूसरे के ऑल्टरनेट पोजीशन में है। जैसे 2 और 4, 1 और 6, 5 और 3। अब ठीक है, अब ऑप्शन से इन दोनों तीनों केस को पहले देखिए कहीं इलिमिनेट तो नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने बताया था 6 और 1, 6 और 1 अपोजिट होना चाहिए बट ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, सॉरी एडजेसेंट पोजीशन पे है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया चेक। अब देखते हैं 2 और 4, तो कहीं 2 और 4 है क्या? यहाँ देखिए 2 और 4 एक दूसरे के एडजेसेंट फेस में है, तो ये भी गलत, मतलब अगल बगल में है, तो ये भी गलत। अब ये भी टिक। अब इसे देखते हैं 5 एंड 3, तो 5 एंड 3 देखिए पहला, यहाँ भी एक दूसरे के अगल बगल है, एडजेसेंट फेस में है, तो ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना सिंपल था, पहले आपने मार्क किया, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, हो गया, आपने आंसर सॉल्व कर दिया। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखना है, मार्क करना है और देख के निकल जाना है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Which digit will appear on the face opposite to the face with alphabet D? D के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ देखिए दोस्तों, दो डाइस का केस है विथ वन कॉमन सी। तो मैंने क्या बताया था, सिंपली आप घूम जाओ, तो क्लॉकवाइज जैसे इसमें घूम गए, इसमें भी, तो सी देन ए देन बी, ये फर्स्ट डाइस का केस है। सी देन ई देन एफ, सेकेंड डाइस का केस है। तो बच क्या गया? अब देखिए ए बी सी डी बच गया, तो सी एंड डी विल बी अपोजिट टू ईच अदर, वेयर एज ए और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे और बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी के अपोजिट सी है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलते अब नेक्स्ट। टू पोजीशन ऑफ डाइस आर shown below. If one is at bottom, which number will be on top? मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ भी दो डाइस का केस है और एक कॉमन है, जैसे 3 एंड 3। तो सिंपली फिर किसी सेंस में रोटेट कर दो। चलो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, 3 4 देन 5 3 2, तब दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। ठीक है, सो चलिए हम लिख लेते हैं 3 देन 4 देन 5, ये फर्स्ट डाइस का केस। यहाँ सेकेंड 3 2 देन 6, ये सेकेंड डाइस का केस। तो मिसिंग टर्म कौन सा है? 1। तो 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस in the following figure. How many dots are contained on the face opposite to that containing 4 dots? ठीक है, 4 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी डबल डाइस का केस है विथ 2 कॉमन। तो 2 कॉमन सबसे आसान है, जो जो कॉमन है उसे कट कर दो। जैसे 1 और 5 कॉमन है, कट कर दिया, इसे भी कट कर दिया, तो 4 और 2 बच गया, तो 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर shown. When 4 is at bottom, what number will be on the top? मतलब 4 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब 2 डाइस का केस है विथ 1 कॉमन, है कि नहीं? एक दोनों में कॉमन है, तो फिर रोटेट कर जाओ। अब
क्लॉकवाइज सपोज, इसमें भी क्लॉकवाइज, सो 1 2 देन 3, ये फर्स्ट डाइस में 1 6 देन 5 सेकेंड डाइस केस में, बच क्या गया 4, सो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 4 और तो अब ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। Two positions of a parallelepiped are shown below. When the number 3 will be on the top side, then which number will be on the bottom? मतलब 3 के अपोजिट आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ भी डबल डाइस का केस है with one common, C 2 and 2, तो रोटेट कर जाइए 2 then 1 then 5, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे 2 6 then 3, तो यहाँ लिख लीजिए 2 1 5। आपको लिखने इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में आप देख के सॉल्व कर रहे हो कि यार 2 है 1 है 5 है 2 है 6 है 3 है, ठीक है। तो आप सिंपली वैसे लिख लोगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन आप गलत नहीं करके आओगे, आप कॉन्फिडेंसली सही करोगे, ठीक है। 2 then 6 then 3, अब आपने एक बार देख लिया, आप सिंपली लगा सकते हो कि यार मिसिंग टर्म क्या है, 2 में 4 है, यहाँ पे मतलब मिसिंग टर्म 4 है, और 5 3 मिल गया आंसर आपको। आप सिंपली देखोगे, टिक मार के निकल जाओगे। अगर आपने लिख लिया, ठीक है 2 सेकंड ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ आप कॉन्फिडेंसली सही करके आओगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5, ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। Two positions of a dice are shown below when there are 2 dots at the bottom, ठीक है। The number of dots on the top, मतलब 2 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ फिर से 2 डाइस का केस with 1 कॉमन, दोनों में एक कॉमन है। अब चलिए तो रोटेट कर जाइए, फिर से यहाँ लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको दोनों की प्रैक्टिस, मतलब आप चॉइस पे कुछ भी ले लो, आंसर तो सेम आएगा, बट जो एक में लोगे वही दूसरा में भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो लिख लेते हैं 1 5 then 3, पहले डाइस के केस में सिमिलरली 1 से स्टार्ट करना है, ओके। 1 जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करते हैं, then 4 then 2, तो मिसिंग क्या है 6, तो आंसर वैसे पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट, तो 2 and 3 आर अपोजिट टू ईच अदर, सो ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन विल बी डी। नाउ नेक्स्ट, two positions of a die are shown below. What number will appear on the face opposite to face containing 5? फिर से 2 डाइस का केस है with 2 कॉमन। अब 2 कॉमन है तो सिंपल है, इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, 5 and 4, मतलब ये 2 सेकेंड का क्वेश्चन था। क्या देखा आपने, कट किया 5 and 4, ऑप्शन क्लिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर गए, ठीक है। सो 5 के अपोजिट 4 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पोजिशन ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन व्हेन ई इज एट टॉप, विच अल्फाबेट विल बी एट द बॉटम। अब यहाँ नंबर नहीं, अल्फाबेट दिया गया है, ए से एफ तक, ठीक है। मतलब फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ, फर्स्ट 6 अल्फाबेट दिया गया है सीरियल वाइज। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ भी 2 डाइस का केस है विथ 1 कॉमन, और वो भी पोजीशन सेम है। तो कोई बात नहीं, पोजीशन सेम हो या अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस घूमना है यहाँ पे। तो घूमते हैं, सी डी देन ए, सी बी देन एफ, तो लिख लो सी डी देन ए, सी बी देन एफ। अब बच क्या गया ई, तो C and E will be opposite to each other, तो E के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन ए C, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ ए क्यूब आर सोन बिलो, विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा। अब फिर से मोर देन 2 डाइस का केस है, तो आपको क्लिक करना है कि यहाँ 2 कॉमन का है या 1 कॉमन।
1 कॉमन, तो आप किसे चूज करोगे? जैसे 1 को 2 कॉमन का रहा था तो आप क्या करते हैं, मैंने उस क्वेश्चन में जैसे दिखाया था कि 2 कॉमन में वही पिकअप करते हैं जिसमें जो बचा हुआ है वो कॉमन ना आ रहा होगा। बट यहाँ 1 कॉमन का केस है, सारे में देख सकते हैं, इसमें 1 कॉमन का केस है। इन दोनों को लो तो 5 दोनों में कॉमन, सॉरी इन दोनों को लो, या इवन बेटर आप जैसे इन दोनों को लो, सिंपली आप इसे कट कर दो, इसे कट कर दो, ओके। तो 1 and 4 will be opposite to each other. So ऑप्शन डी। कितना आसान था, मतलब आपको क्लिक करना चाहिए। आप 2 कॉमन का केस पिकअप कर रहे हो, देखना पड़ेगा आपको, जितना जल्दी क्लिक किया उतने जल्दी आंसर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Two positions of a cube are shown below. When the surface D touch the bottom, what surface will be on the top? यहाँ भी अल्फाबेट्स है A से F तक सीक्वेंस में। तो चलिए D के अपोजिट हमें पूछा गया, यहाँ 2 डाइस का केस है विथ 1 कॉमन A, तो रोटेट करते हैं 1 कॉमन में A B C, देन इसमें A F and E, तो लिख लो A B C, ये पहले डाइस का केस, वहीं A F and E ये सेकेंड डाइस का केस। अब बच क्या गया D, तो यहाँ A और D एक दूसरे के अपोजिट होगा, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, सो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ओपन डाइस का केस है, तो दोस्तों मैंने बताया था कि ओपन डाइस का केस में सबसे पहले आप ऑल्टरनेट पोजीशन को मार्क कर लो, जैसे 2 और 5, 3 and 4, 1 and 6, ठीक है। तो ओपन डाइस का ऑल्टरनेट पोजीशन मतलब एक छोड़ के एक, वो क्लोज डाई में एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं। जैसे पहला 2 और 5, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ देखिए ऑप्शन सी में एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसी के साथ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं 3 and 4, तो 3 and 4 एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ अगल बगल है एडजेसेंट साइड में, तो ये भी गलत हो गया। बट इससे यहाँ ऑप्शंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखते हैं 1 and 6, तो 1 and 6 इन दोनों में कहीं है क्या, एक दूसरे के अगल बगल, मतलब अपोजिट होना चाहिए, बट अगल बगल तो कहीं नहीं है, तो नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये हो सकता है, और यहाँ पूछा गया है पॉसिबल केस, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी क्वेरी हो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। मैं श्योर करता हूं मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, और हो सके तो आप मेरे FB, इंस्टा या ट्विटर में जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप सिंपली मुझे वहां DM कर देना, डायरेक्टली मैसेज कर दो आप मुझे, मैं वहां आपको रिप्लाई कर दूंगा। इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव ए गुड डे।